उत्तर प्रदेश में बनिया बामन जातियां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की छतरी के नीचे सुरक्षा कवच तलाश रही हैं। मायावती जी आज सबसे ऊपर हैं, यदि है सूचना सही है। आजकल जो सरकार चल रही है वो नाम दिया है ठोंको सरकार चल रही है। जो भी आवाज उठाता है उसे देशद्रोही कह करके आईबी सीबीआई उसके पीछे लगा दी जाती है, मुकदमा लगा के जेल में बंद कर दिया जाता है। देश में महिलाओं को बेआबरू किया जा रहा है। राम भक्त के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है लोगों से। जरूरत जरूरत है ऑक्सीजन की, जरूरत है डॉक्टर की, जरूरत है एम्बुलेंस की, वो कहीं भी नहीं मिल रही। यहाँ तक कि अब शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल रही। ये कैसा शासन है? ये कैसा शासन है? ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके हिसाब से तो ये शासन नहीं चल रहा। ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को डरा कर धमका कर, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बदला है। पूरा देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि नेशन वांट्स बहन जी, नेशन वांट्स बहन जी। मायावती चाहिए देश को, देश कह रहा है कि मायावती को आना चाहिए। तो ये जो हाईएस्ट ट्रेंड अभी आया है सोशल मीडिया पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जबकि बीएसपी का कोई आईटी सेल नहीं है। ये जो ट्रेंड है ये कोई आर्टिफिशियल ट्रेंड नहीं है, ये नेचुरल ट्रेंड है। ये पब्लिक की आवाज है, देश की आवाज है, सर्व समाज की आवाज है। अब सवाल यह है कि अगर हम इसको विश्लेषण करें कि मायावती, नेशन वांट्स मायावती, तो मायावती कैसे प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इसका अगर हम आकलन अध्ययन करें तो मेरे पास एक ये 2005 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग है न्यूज आर्टिकल जिसका नाम है बसपा मायावती और सत्ता संविधान। ये 2005 में एनालिसिस किया गया था। ये एडिटोरियल पेज है, अरुण कुमार जी ने लिखा था उस समय 2005 में। जब हमने इसका अध्ययन किया तो आज सारी उत्तर प्रदेश में स्थितियां, परिस्थितियां वही हैं जो 2005-6-7 में थी। तो उनका आकलन अगर किया जाए तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो इसमें रिपोर्ट में लिखा है उसी के कुछ अंश पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। इसमें उस समय 10 महिलाओं की सूची दी थी जो सबसे पावरफुल पॉलिटिक्स में थी, और आगे सूची में लिखा था, इस सूची में निश्चित ही मायावती जी आज सबसे ऊपर हैं। यदि है सूचना सही है कि उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण जाति मायावती जी की अंगुली के सहारे खड़े होने और चलने का प्रयास कर रही है, तो यह सुनिश्चित ही है कि हवा का रुख बदल गया है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जिसका समर्थन करता है वह दिल्ली की गद्दी पर एक बार अवश्य बैठता है। उत्तर प्रदेश में बनिया बामन जातियां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की छतरी के नीचे सुरक्षा कवच तलाश रही हैं। केवल उत्तर प्रदेश भी नहीं, समूचे राष्ट्र की राजनीति में एक लगभग अनोखा मोड़ आया है जो आज के उसमें बिल्कुल सटीक है। आज के समूचे राष्ट्र की राजनीति में लगभग एक नया मोड़ आया है। खेदजनक परिस्थिति यह है कि देश का बुद्धिजीवी तबका अभी इस अनोखी अपूर्व परिस्थिति संभावना को देख पाने में असमर्थ है। जो आज पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है, खास करके पिछले 2 साल से, कोरोना काल से, उसमें ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, बुद्धिजीवी आंखें बंद किए हुए अंधविश्वास और ढोंग में, कोई थाली बजा रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई गाय का मूत्र पी रहा है। तो ऐसे ढोंग आडंबर में फंसा हुआ है, ये खराब स्थिति है। और उस समय मुलायम सिंह के बारे में कहा था, लेकिन आज योगी के बारे में सही है कि योगी का समस्त रण कौशल और बाहुबल, पुलिस बल, धनबल उसी तरह नकारा अस्तित्व विहीन हो गया है जैसा कि आपातकाल के बाद, छठी लोकसभा के बाद इंदिरा गांधी का हुआ था। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की घड़ी अब दूर नहीं कही जा सकती। कुमारी मायावती जी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की गद्दी पर शीघ्र ही बैठने वाली है। यह भविष्यवाणी करने के लिए न कोई ज्योतिषीय गणित चाहिए, न सिफारिशी। लखनऊ पर कब्जे के अभाव में यूपीए को टिकाऊ माल समझना बड़ी भूल होगी।
ऐसे सूझबूझ का स्रोत सत्ता के शासक सिद्धांतों संविधान में ही लिपिबद्ध है। सत्ता संविधान के दो आधारभूत सूत्र हैं। इसमें कारण बताया है कि मायावती क्यों आ सकती हैं। इसमें सत्ता और संविधान की बात है। सभ्यता संविधान के दो आधारभूत हैं कि पहला, सत्ता का जनहित में सदुपयोग होता दिखाई देना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में या केंद्र की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जनहित, लोग परेशान हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, 45 साल के इतिहास में सबसे नीचे बेरोजगारी पहुंच गई है, और कोरोना के जो है कोई सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो ये सदुपयोग होता दिखाई नहीं दे रहा। सारी सरकार यहाँ फेल हो रही है, जो कि एक संवैधानिक दायरा है सत्ता के लिए। और ऐसा कोई सत्ता लंबा नहीं टिक सकती जो इस प्रचार प्रसार में असफल हो जाती है कि वह सत्ता और शासन का सदुपयोग जनहित में कर रही है। भारत की राजनीति में यह भी हो ही गया है कि कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठ गया, भाजपा की कलई भी उतर गई है। अकर्मण्यता के चलते जाति आधार पर भी बहुत नहीं लंबा टिका जा सकता। रोटी रोजगार और संस्कृति में हिस्सा समस्त जनता को चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक चीज है, जो कि आज के हालात में बिल्कुल, बेशक ये 2005 का लिखा हुआ है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हालात में ये सटीक विश्लेषण बैठता है। और दूसरा कारण है, सत्ता संविधान का दूसरा मौलिक सूत्र है कि सत्ता बांटने से ही इसका विस्तार और संवर्धन है। विस्तृत भागीदारी यानी बांटने से अतिरिक्त सत्ता उतनी ही टिकाऊ और विस्तृत होती है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बीएसपी में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज की जो सरकारें हैं, आज की सरकारें इस बात को नहीं कर रही। सत्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पूरा ठाकुरवाद चल रहा है, केंद्र में देखा जाए तो बनियावाद चल रहा है। तो ये जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण नहीं कर रहा, बांटने का विस्तार है, ये खतरनाक स्थिति है जो आज पूरी तरह लागू हो रही है। तो आगे है, इसमें मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी दिन भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रण किया जा सकता है। तो अगर अगले चुनाव में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से मायावती को प्रधानमंत्री से बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें अगर देखा जाए तो चालू व्यवस्था में आगे लिखा है कि भारत की गद्दी चाहिए, उन्हें अपनी भाषा में उतना ही लचीलापन लाना होगा। कि आज जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आज किसी ने अगर कोई आवाज उठाई तो उसको तुरंत देशद्रोही कह करके बंद किया जा रहा है। तो भाषा असहनीय हो गई है सत्ता पक्ष की, कोई सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल सहन नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब तक अत्यंत व्यापक जन क्रांति के माध्यम से हम इतिहास की धारा को बिल्कुल न उलट दें, तब तक केवल जाति नहीं, लगभग जीवन और समाज व्यवस्था के हर क्षेत्र में समन्वयवादी बनना हमारी मजबूरी है। ये पूर्ण क्रांति कैसे हो सकती है, लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान भारत में एक और संपूर्ण क्रांति की सड़क सत्ता के गलियारे से होकर ही आगे बढ़ती है। तो जो संपूर्ण क्रांति की बात है, जो जातिवाद की बात करते हैं, जो गैर बराबरी की बात करते हैं, वो क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो भाईचारा, अमन और मानवता की बात करें। क्रांति उन्हीं की सफल होगी। ये दुनिया का इतिहास रहा है। अभी हिटलर और मुसोलिनी के बारे में मैंने पढ़ा था, उनका जो तानाशाह थे, क्रूर तानाशाह थे, उन्होंने जो था अंत में उनका बहुत बुरा हुआ। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं कि जिसने मानवता का हनन किया है उसका पतन अवश्य हुआ है। आगे जो लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इसका, देश के शोषित, पिछड़े, दबे कुचले शेड्यूल्ड कास्ट का आत्मविश्वास जगाने के लिए अनिवार्य हो गया है कि एक दलित प्रतिनिधि देश का योग्यतम प्रधानमंत्री बनकर समस्त दलित जन को यह याद दिला दे कि वह भी इस देश की मिट्टी, पानी और आबो हवा में बराबर के भागीदार हैं। आज यह ऐतिहासिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी कुमारी मायावती जी के कंधों पर है। पिछले कुछ समय से उनकी लोकनीति और रण कौशल का विकास इस तथ्य का प्रमाण है कि बीएसपी सुप्रीमो भविष्य में राष्ट्र सुप्रीमो बनने के मार्ग पर चलने में सक्षम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया का एनालिसिस है।
लेकिन ये 2005 के मीडिया का एनालिसिस आज भी विश्लेषण अगर हम करें तो स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के अनुकूल हैं, बहन कुमारी मायावती के अनुकूल हैं। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि जो अभी सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है ये बहुत अप्रत्याशित है और ये नेचुरल है, इसमें कोई बनावट या कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इसलिए देश बदलाव की तरफ चल पड़ा है। मेरा बहुजन समाज और सर्व समाज से अपील है कि जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां सारी की सारी जो है आज की व्यवस्था के खिलाफ हैं। तो मैं सभी सर्व समाज के लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं, खास करके महिलाओं से, कि महिलाओं को अपनी इज्जत आबरू बनानी है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ इस देश में रहना है, तो उन्हें मायावती के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। और ये कहने की बात नहीं है, मायावती का जो 4 बार शासन रहा, एक बार 4.5 महीने का, एक बार 6 महीने, 1.5 साल और 5 साल का, उसमें मायावती ने ये करके दिखा दिया है। चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ऐसा देश में कोई भी आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इसने सुचारू रूप से प्रदेश का शासन चलाया हो। तो इसलिए मायावती में वो सारे गुण आज की तारीख में हैं जो मानवता, भाईचारे और समता मूलक समाज की परिकल्पना के साथ में बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर के इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहती है। मैं धन्यवाद करता हूं अभय न्यूज का और धन्यवाद करता हूं सभी श्रोताओं का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।